भोपाल स्थित रविंद्र भवन में आयोजित विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत कोटि सूर्य उपासना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता करते हुए भारतीय नववर्ष, नव संवत्सर और गुड़ी पड़वा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि आज का दिन सृष्टि के आरंभ की अमृत बेला का प्रतीक है, जब प्रकृति, संस्कृति और मानव जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, न्यायप्रियता और लोक कल्याणकारी शासन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके पुरुषार्थ से प्रारंभ हुआ विक्रम संवत आज 2083वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य ने न केवल शकों को परास्त किया बल्कि समाज में समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत नींव रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन एवं ब्रह्म ध्वज स्थापना कर एकजुटता और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार विक्रमादित्य के आदर्शों को आत्मसात करते हुए सुशासन और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वीर विक्रमादित्य शोधपीठ और वैदिक घड़ी की स्थापना जैसे प्रयास शामिल हैं। इस अवसर पर विधायकगण, महापौर, जिलाध्यक्ष, कमिश्नर और कलेक्टर सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण, नागरिक एवं स्कूली विद्यार्थी उपस्थित रहे। चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका वंदन, अभिनंदन। मंच के सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, आज एक ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके ये पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। वैसे तो देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति की गौरवशाली अतीत की वो घटना को भी हम स्मरण कर रहे हैं। विक्रमादित्य का अतीत का गौरवशाली पक्ष हम आज सरलता से विश्व के सामने, ये वर्तमान में जो युद्ध के क्रम चल रहे हैं, सबके सामने छिपा हुआ नहीं है, लेकिन काल के प्रवाह में जो अतीत से लंबे समय तक अपनी देश और संस्कृति के कारण से जो उसका जीवंत इतिहास है, उस इतिहास के अवरोध को भी हमको स्मरण करने की जरूरत है। हमारी जीवन शैली में हम किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं गए, लेकिन हमारे ऊपर भी चुनौतियां क्या क्या आती गई, कैसे आती गई, और अतीत के उस चुनौती भरे समय में हमारे कौन से महापुरुष ने इस देश को तमाम बाधाओं से पार कराते हुए हमको गौरवशाली क्षण दिया, और उसके साथ शासन की सुव्यवस्थाओं के बलबूते पर भी हमको समझने सोचने का मौका दिया, और हमको उस गौरवान्वित करने वाले इस लंबी परंपरा का भागीदार बनाया। एक तरह से सनातन संस्कृति की अमृत बेला का भी पर्व है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ संवत के प्रारंभ करने की पद्धति क्या है, और संवत को प्रारंभ करने का, साल का प्रारंभ होने का भी कारण कोई लॉजिकली तो होना चाहिए। लेकिन हमारा संवत किसी के जन्म से प्रारंभ नहीं होता, ना किसी के शरीर छोड़ने से होता है। हमारा संवत पुरुषार्थ से होता है। हमारा संवत प्रकृति के साथ होता है, अतीत के ब्रह्मा के माध्यम तक से जुड़ता है। बहुत पुरानी बात अगर जोड़ दे तो वो सृष्टि के साथ साल का आनंद आए तो बसंत ऋतु खिलने लगे, फाग का आनंद मनने लगे, वृक्ष अपने पत्तों को पतझड़ के माध्यम से नई कोपलों के लिए स्थान दे तो उमंग उत्साह के साथ भरते हुए फसलों का चक्र पूरा हो, और उत्साह के साथ हमारे अपने पसीने की मेहनत खेतों से किसान के परिवार में प्रसन्नता का अवसर दे। और इसी तरह से बजट के साथ नए साल का प्रारंभ हो। अगर हम हिसाब लगाए तो 12 महीने, अगर अतीत के 600 साल पुराने इतिहास में देखें, अंग्रेजी के भी 12 महीने पहले 8 महीने होते थे, फिर 10 महीने हुए, आखिरी में फिर उन्हें 2 महीने जोड़ करके 12 महीने का वर्ष मनाने लगे। ये उनके पास में भी सिस्टम अंग्रेजी साल पहले लगभग 1000 साल के इतिहास में पूरे 12 महीने का नहीं होता था। केवल हमारी संस्कृति का आनंद है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से विक्रमादित्य के हम सुशासन को भी याद करते हैं। इसलिए स्व अनुशासित समाज की उस पुरानी परंपरा को लीलते हुए जब ये अव्यवस्था स्थापित हुई तो विक्रमादित्य ने, उनके पिता का राज्य चला गया, सिंधुराज उनके पिता का नाम था, उनने मार मार करके यहाँ से लेके रोम तक पूरा देश मुक्त कराया, और मुक्त कराने के बाद शासन के सूत्र अच्छे स्थापित करते हुए सभी प्रकार के कवि घटकर से लेके महाकवि कालिदास तक ज्योतिर्विद तमाम प्रकार के लोगों को जोड़ करके नवरत्नों की परंपरा कायम की, विद्वानों के विद्वत्ता के बलबूते पर सुव्यवस्था स्थापित करी, और लोकतंत्र भी इस तरह से स्थापित किया कि विक्रमादित्य ने अपने बाद अपने बेटे को शासन व्यवस्था के सूत्र नहीं दिए। तो एक तरह से लोकतंत्र का नायक भी है,
विक्रमादित्य। और उससे आगे बढ़कर ये जो विक्रम संवत की स्थापना हुई, तो विक्रम संवत की स्थापना इसलिए नहीं कि वो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का मूल नाम तो सहसांक है, उसका नाम विक्रमादित्य नहीं है। लेकिन विक्रम का अर्थ ये सरल भाषा में पर्याय की दृष्टि से आप समझ लेना, तो विरुद्धार्थी क्रम में जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे उसको विक्रम कहते, जो असंभव को संभव बना दे उसको विक्रम कहते। और विक्रम से आदित्य की उपाधि है उनके पास, इसलिए बाद के क्रम में जिनने अच्छा शासन चलाया सबको विक्रमादित्य नाम दिया गया। इसलिए आधुनिक भारत में अर्वाचीन से लेके प्राचीन तक कई शासनकर्ता अच्छे अच्छे बने, सबकी इच्छा रही कि मैं शासन अगर चलाऊं तो विक्रमादित्य की तरह चलाऊं, हर एक के मन में कल्पना रहती। उम्मीद करेंगे आप सब विक्रमादित्य को जाने समझेंगे। अभी तो मैं पुनः नए वर्ष की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।